Hello everyone, welcome to RK Rajput Maths. Today we are going to discuss type 2 of dishonest shopkeeper. तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम टाइप 1 फिनिश कर चुके थे, आज हम टाइप 2 देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A dishonest dealer sells articles at 15% loss on CP but uses the weight of 20 gram instead of 25 gram. What is his profit or loss percentage? तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस थे वहाँ से कुछ चेंजेस हैं। क्या है, यहाँ पर वो कहता था एट CP। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जहाँ वो कुछ नहीं कहता था, डायरेक्ट वो कह देता था कि 1 किलोग्राम पर वो जो है 100 ग्राम की चीटिंग करता है, मींस वो 900 ग्राम देता है 1 किलोग्राम की जगह, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या है। और कभी कभी कहता था एट CP पर क्लेम करता है बेचने का, ठीक है। बेचने का क्या बोलता है कि मैं वो एट CP पे बेचूंगा और चीटिंग कर देता है, ठीक है। उसके बाद पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उसने डायरेक्ट दे रखा है, उसने कहा है क्लेम कर रहा है कि मैं लॉस पर ही बेचूंगा, ठीक। दुनिया को दिखा रहा है कि देखो मैं सामान जो भी बेच रहा हूँ मैं 15% लॉस पर बेच रहा हूँ। पर वो फिर से वही बात कर रहा है, यूज इज द वेट ऑफ 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम। वो 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम दे रहा है, ठीक है। कस्टमर को क्या कर रहा है, वो 5 ग्राम कम दे रहा है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस में टाइप 1 में क्या था, यहाँ पे कुछ इजी वैल्यूज थी, या तो 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम, कुछ ऐसा था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या 25 ग्राम, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन लेने वाली कुछ नहीं है ये चीज़। देखते हैं इसको कैसे डील करना है, ठीक। तो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मानते थे, यहाँ पे जो भी दे रखा, यहाँ पे जो दे रखा होता था उसी के अकॉर्डिंग मानते थे। जैसे 100 ग्राम दे रखा है या फिर 1000 ग्राम दे रखा है तो हम वही मान लेते थे। पर यहाँ पे 25 ग्राम है तो मैं लेट करूँगा 25 ग्राम कॉस्ट में लेट कर लेता हूँ 25 रुपीज़, ठीक है। ये क्या है CP। पर वो कह रहा है कि वो तो 5 ग्राम कम दे रहा है, तो वो जब भी सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो 20 ग्राम दे रहा है, ठीक। तो एक्चुअल में इसकी कॉस्ट होनी कितनी चाहिए थी, 20 रुपीज़। मैं इसको कह दूँ न्यू कॉस्ट प्राइस, जब वो चीटिंग कर रहा है, ठीक। दुनिया के सामने तो वो क्या कह रहा है कि देखो मैं 25 ग्राम ही दे रहा हूँ। कितने में दे रहा हूँ, 25 ग्राम दे रहा हूँ 15% के नुकसान पे। और 15% क्या होता है, 15% होता है 5% क्या होता है 1/20, तो 15% क्या हो जाएगा 3/20। इनका डिफरेंस क्या होगा 17। मीन्स कि वो जो है CP पर 17/20, जब वो CP पर क्या कर रहा है, CP कितनी है 25, 15% का नुकसान कर रहा है वो CP पर, तो कितना करेगा 17/20। ये बात समझ में आती है। ये परसेंटेज में आपने देखा होगा कि ये कैसे होता है। जब हम डायरेक्ट करते हैं तो इसको 25 × 17/20, तो ये तो हो गई हमारी न्यू SP। दुनिया के सामने वो क्या कह रहा है कि देखो मैं 25 ग्राम जो है 25 × 17/20 पर सेल करता हूँ, पर वो यहाँ पर वो चीटिंग कर रहा है 5 ग्राम की। मीन्स 20 रुपीज़ का सामान बेच रहा है वो, और मतलब 20 रुपीज़ का एक्चुअल कॉस्ट है उसकी, और बेच कितने में रहा है, इतने में, ठीक। तो ये क्या है SP और CP। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल लूँगा। प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो 85/4, 85/4 -20, ये प्रॉफिट अपॉन CP कितना है 20 × 100। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 5.4/20 × 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5/80 × 100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/16 × 100। 1/16 आपको पता है क्या होता है, 6 1/4%। वही है ऑप्शन, ये रहा। 1/4 याद रखना, 1/4 क्या होता है 0.25%, सॉरी 0.25, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर ए। ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा M.1।
अब m.2 देख लेते हैं कैसे करना है हमें फास्ट तरीके से। फास्ट कैसे करना है हमें तो देख लेते हैं। m.1 ये तो क्वेश्चन 2 लगा दिया मैंने। m.1 तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना 15% क्या होता है 3/20। ठीक है, तो वही वाला हम लिख लेंगे यहाँ पे, वही तरीका। क्या लिखते थे हम, लिखते थे आउट जाएगा उसके पास से क्या कॉस्ट प्राइस, और आएगा क्या उसके पास एसपी, इन क्या हो एसपी। तो 15% का लॉस हो रहा है उसको, तो उसको लॉस हो रहा है तो उसके पास 20 का कोई सामान होगा, उसके पास आ कितने रहे 17। जब वो बेच रहा है 20 रुपये की सामान कुछ बेच रहा है और उसके पास पैसे कितने के आ रहे हैं, मतलब उसको नुकसान हो के उसके पास पैसे आ रहे हैं 17, तो उसको यहाँ पे 3 रुपये का लॉस हो जा रहा है, मीन्स 15% का लॉस हो जा रहा है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि वो 5 ग्राम कम और देता है, किससे 25 ग्राम से, तो उसके पास से जा कितने रहे हैं, उसके पास से जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम के पैसे जा रहे हैं उसके पास से, और कितने के रहे हैं 25 ग्राम के तो पैसे लेता है। यहाँ पे वो यही तो कर रहा है, यहाँ पे वो पैसे ले रहा है, वो 25 ग्राम के अकॉर्डिंग ले रहा है पैसे। 25 ग्राम पे क्लेम करके कि 15% का नुकसान उसके अकॉर्डिंग ले रहा है, पर दे कितना रहा है 20 ग्राम, तो दे कितना रहा है, हो रहा है 20 ग्राम। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा 5 से 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। ठीक, और ये क्या 5 से 4 टाइम्स, ये आएगा 16, ये आएगा 17। तो 1 का प्रॉफिट 16 पर इंटू 100 डायरेक्ट क्या आएगा 6/4% इक्वल्स टू 6.25%। ठीक है, ये हो गया हमारा m.2। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। A dishonest fruit seller sells fruits at 20% profit but he uses 950 ग्राम weight in place of 1 किलोग्राम। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे वो 1 किलोग्राम, और लास्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया था, उसने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया था 25 ग्राम। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और इसको हम 100 ग्राम भी बना के कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सब जगह जो है इस वाली इक्वेशन में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 100 हो जाएगा, ऐसे फिर मुझे इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80। तो 80 के अकॉर्डिंग हमारा CP आ जाएगा, 80 के अकॉर्डिंग हमारा 80 ग्राम के अकॉर्डिंग हमारा SP आ जाएगा। तो जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो यहाँ से SP माइनस CP करके निकाल लेंगे, वो भी हो सकता है, कैसे भी कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है वो 20% का प्रॉफिट, लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था 15% का लॉस, दुनिया के सामने कह रहा था कि देखो मैं कोई भी 100 रुपये की चीज़ लेके आता हूँ उसको 85 रुपये में बेचता हूँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। और पर यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखो मैं कोई भी 100 रुपये की अगर मैं चीज़ लेके आता हूँ तो मैं उसको क्या करता हूँ 120 रुपीज़ में बेचता हूँ, 20% का प्रॉफिट कमाता हूँ बस। ठीक है, बट यू यूज इज 950 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। तो मैं इसको अब m.1 से बताने का कोई मतलब नहीं बनता, डायरेक्ट देखते हैं इसको। सेम क्वेश्चन है, सारे ही सेम है, मैं सही बताऊंगा, फास्ट तरीके से ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं आउट CP इन SP। वो कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट कर रहा है। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। क्या कह रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 का 5 पर प्रॉफिट हो रहा है, कितना होगा 6, 5 + 1 6, तो उसकी जेब से जा कितने रहे 5 रुपीज़। ठीक, उसकी जेब में आ कितने रहे 6 रुपीज़, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का उसको। और बट ही यूजेस 950 ग्राम। अब वो जब दे रहा है वो क्या कर रहा है, जब आउट कर रहा है वो कर रहा है 950 ग्राम के पैसे, मीन्स 950 रुपीज़, और जब उसकी जेब में आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 1000 रुपीज़। 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम के कितने रुपीज़ हो गए 1000 रुपीज़। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 5 से 20 टाइम्स। ठीक, 5 से 19, 5 से 4, ये हो जाएगा 19,
ये हो जाएगा 6 4 जा 24। कितना आएगा डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस आएगा, कुछ गलत तो नहीं लिया हमने, 6 4 जा 24, तो ये डिफरेंस आएगा 5 19 इंटू 100, तो क्या आएगा 500/19% आंसर। 500/19, यहाँ पे मिस्टेक है, 500/19%। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। अ शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम वेट, ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी दुकानदार है वो क्या करता है, वो 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम, जब भी 1 किलोग्राम सेल करने की बात आती है वो क्या करता है, वो 940 ग्राम वेट देता है, मतलब 940 ग्राम कस्टमर को प्रोवाइड करता है और पैसे लेता है कितने के, 1000 ग्राम के, और ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या करता है, वो कहता है कि मैं जो है 4% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ। दुनिया को तो दिखाता है देखो कि मैं 1000 रुपये का कोई सामान है, मतलब 1000 ग्राम का कोई सामान है, मैं उसको 1000 ग्राम ही देता हूँ और उस पर 4% का प्रॉफिट कमाता हूँ। 1000 ग्राम दे के 4% का प्रॉफिट कमाता हूँ, पर कर क्या रहा है वो, एक्चुअल में वो 940 ग्राम दे रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है 4% का। किस पे, 1000 ग्राम पे, ये याद रखना, 940 ग्राम पे नहीं, 1000 ग्राम पे, उस पर 1000 ग्राम पे। ठीक है, देखते हैं m.1, इसको भी डायरेक्ट देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन हैं सारे। यहाँ पे लिखते हैं आउट CP इन SP। ठीक, 940 ग्राम देने की बात आती है तो वो क्या करता है, वो देता है 940 ग्राम, किसकी जगह, 1000 ग्राम की जगह। ठीक, ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट। अब 4% क्या होता है, 4% होता है 1/25। ठीक, जैसा इसको भी याद रखो, 25% क्या होता है, 1/4। ठीक, तो देखते हैं क्या है, 4% इक्वल्स टू 1/25। तो जब उसको 4% का प्रॉफिट होता है तो क्या करता है वो, 25 के सामान को वो 26 में देगा, यही तभी तो होगा उसको 4% का प्रॉफिट। अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से कितना आ जाएगा ये, 47। अब तो कोई कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 47 और 6 2 जा 52। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस ही प्रॉफिट है। कितना है प्रॉफिट, ये है 3 5 5 का प्रॉफिट 47 पे इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना क्या आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sells an item at a profit of 15% and uses a weight which is 20% less. Find its actual profit percentage. यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और 20% कम भार का उपयोग करता है। अब यहाँ पर उसने क्या यूज़ कर लिया, उसने यूज़ कर लिया 20%। हर बार तो वो क्या बता देता था हमको कि जो 100 ग्राम की चीज़ है और मैं 80 ग्राम देता हूँ कस्टमर को, तो उसको 20 ग्राम कम करके देता था, 20% का फ़ायदा लेता था उस पर। तो अब क्या कर रहा है वो, उसने क्या है 20% का उसने वेट नहीं दिया, उसने डायरेक्ट परसेंटेज के टर्म्स में दे दिया कि हमें फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें जो है डायरेक्ट उसने दे दिया कि 20% का वो 20% का कम वेट देता है जब देने की बात आती है तो। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको भी, इसको मैं लिखता हूँ आउट CP इन SP। 15% प्रॉफिट की बात कर रहा है वो। 15% मैंने बताया था कितना होता है, 3/20।
इस बार वहाँ उसको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वहाँ लॉस हो रहा था उसको 15%, पर यहाँ होता है उसको प्रॉफिट। तो वहाँ तो 17 किया था हमने, डिफरेंस लिया था क्योंकि उसको लॉस हो रहा था, पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट। तो ये क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे आउट उसके पास जाएगा तो कितने का, 20 रुपीज़ का सामान, और पैसे आएंगे उसके कितने रुपए आएंगे उसकी जेब में, 23। ठीक। एंड यूज द वेट विच इज़ 20% लेस। अब 20% वो लेस वेट यूज़ कर रहा है, तो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। तो 1/5 होता है। अब 20% वो कम वेट यूज़ कर रहा है, तो आखिरकार वो दे कितना रहा होगा, 4। तो उसकी जेब में से जा कितने रहे होंगे, 4। ठीक है, और पैसे ले कितने के रहा है, 5 के। यही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कितने आएगा, 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 16 इसको सॉल्व करेंगे कितना क्या आएगा, 7/16 × 100। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/16 क्या होता है, 6। 1/4% × 7। ये आपने परसेंटेज में देखा होगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा 42 7/4%। और फर्दर सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 43। 4 और 7 का डिफरेंस क्या होता है, 3/4%। कोई ऑप्शन है ऐसा, तो ये रहा 3/4। 3/4 क्या होता है, ये याद रखना, 3/4 होता है 0.75। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा 43.75%। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द CP एंड गिवन 25% डिस्काउंट to the customer. At the time of selling the goods, he uses 800 gram weight instead of 1 kilogram. Find his profit %. अब ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द CP। ठीक, एक स्टेटमेंट तो उसका ये है, एक स्टेटमेंट क्या है उसका, एक स्टेटमेंट है ये, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द CP। यहाँ से यहाँ तक नहीं, एंड गिवन 25% टू द कस्टमर। और फिर कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एक बात तो वो ये कह दी, अब कह रहा है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, कि जब बेचने की बारी आती है तो 1 किलोग्राम की जगह वो क्या करता है, 800 ग्राम ही देता है बस। तो अब देखते हैं क्या क्या करना है हमें। इसको सबसे पहले मैं m.1 से बता देता हूँ, दोनों से बता दूंगा इसको। m.1 से देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो क्या है कि मान लेते हैं कोई भी सामान है 100 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम का कोई सामान है, इसकी कॉस्ट मान लेता हूँ मैं 100 रुपीज़। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ इसको, कैसे सेलेक्ट होगा, समझने में आसानी होगी। यहाँ से लिख लेता हूँ 100 ग्राम 100 रुपीज़। पर अब वो क्या रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द CP। मैं इसको CP कह लेता हूँ। ठीक, कह रहा 40% अबव द CP, तो 40% अबव क्या होगा इसका, 40% क्या होगा, 100 का 40% क्या होगा, 40। तो 40 इसमें ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 140। 140 क्या है, ये है MP। देखो वो कह रहा है मार्क्स, ठीक है, मार्क प्राइस आ गई, मार्क प्राइस तो क्या आ गई 140 अबव द CP। ठीक है, CP से, एंड गिवन 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर। अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एक बात याद रखना, प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, CP पर, और डिस्काउंट किस पर देते हैं हम, डिस्काउंट देते हैं हम MP पर, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस करके हमें क्या नहीं मिलता है, SP। ऐसे ही डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलता है, SP।
वो मिलता है सीपी पर प्रॉफिट और लॉस करने के बाद, और ये जो मिलता है एसपी ये मिलता है एमपी पर डिस्काउंट देने के बाद। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, ये हो गया 140। अब कह रहा है अब द सीपी एंड गिवन 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर। अब वो 25% डिस्काउंट भी देता है कस्टमर को। अब डिस्काउंट कैसे देगा, 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। एमपी क्या है 140, तो 140 का, और डिस्काउंट क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 1 का, मीन्स वो एक कम कर रहा होगा, मीन्स कोई भी सामान 4 का है, कोई भी सामान मीन्स एमपी जो है अगर 4 है, एमपी अगर 4 है तो वो कितनी कर रहा है उसको, एसपी क्या अगर हो जाएगी 3। वो ये कहना चाह रहा है, पर हमारे पास एमपी है कितनी 140, तो हो कितनी जाएगी 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 2 से 70, 2 से कितना जाएगा 35, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 90, 3 5 जो 15, 105। सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 एसपी, ये क्या हो गया एसपी। अब देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। जब सेलिंग करने की बात आती है तो क्या करता है वो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है। तो वहाँ पे 1 किलोग्राम थी, एक काम करो इसको भी हम जो है 1000 बना 1000 लेट करके चलते हैं, 1000 रुपीज़, ये हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा 1050। ठीक, अब देखते हैं जब सेल करने की बात आती है तो क्या करता है, वो करता है कि भाई मैं जो है 800 ग्राम ही दूंगा बस। ठीक, तो 800 ग्राम के कॉस्ट जो होनी कितनी चाहिए थी 800 रुपीज़, यही तो होनी चाहिए थी उसकी कॉस्ट, मानते हो कि नहीं। ठीक है, पर वो क्या करता है, वो कहता है कि 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। वो जो पैसे लेता है वो क्या लेता है 1000 ग्राम के पैसे लेता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। A dishonest shopkeeper marks his goods 40% of the CP and give 25% discount to the customer at the time of selling the goods. He uses 800 gram weight instead of 1 kilogram. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट उसकी जो एसपी कितनी थी 1050, कितने ग्राम के लिए 1000 ग्राम के लिए। जब वो दुनिया के सामने तो वो यही दिखाता है ना कि देखो मैं तो 1000 ग्राम ही सेल कर रहा हूँ, तो 1000 ग्राम की एसपी है कितनी 1050, तो 800 ग्राम है। फर्स्ट टाइप में मैंने बताया था जब सेम क्वांटिटी पे बात होती है 800 ग्राम की हमारे पास सीपी है और 800 ग्राम की हमारे पास एसपी है। यहाँ पे मैं इसको न्यू सीपी कह देता हूँ और इसको एसपी कह देता हूँ, कुछ भी कह लो, न्यू एसपी। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 1050 का। प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं डायरेक्ट। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 250 अपॉन 800 CP इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 5 से कितने बार जाएगा ये 16 टाइम्स। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/16। अभी हमने देखा था क्या होता है 6, 1/4%, बट अपने पास 5 भी है तो क्या होगा 35/4%। तो ये क्या हो जाएगा 31 1/4%। 1/4 अभी मैंने बताया था क्या होता है 31.25%। है कोई आंसर ऐसा 31.25%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब एक बार मेथड 2 देख लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो एग्ज़ाम हॉल अप्रोच भी देख लेते हैं कैसे करना है। 40% ऑफ CP एंड गिव 25% डिस्काउंट। तो सबसे पहले वही आउट CP इन SP। ठीक, तो अब उसको क्या हो रहा था देखते चलो। यहाँ से मार्क्स है तो 40% अबव CP। तो सबसे पहले कोई भी सामान रहा होगा तो वो क्या कर रहा है
कि उस पर वो मार्क कर रहा है 40%, तो 40% यहाँ लिख लेता हूँ। 40% क्या होता है 2/5, मीन्स कोई भी सामान 5 का है, अगर मान लो 40% का ही वो प्रॉफिट करे, वो 40% इंक्रीज करके वो बेच दे, सेल कर दे, 40% का प्रॉफिट कमा रहा हो, तो वो क्या करेगा, तो वो यही करेगा ना कि 5 का सामान है तो उसको वो कितने में दे, 2 बढ़ा के उसको 7 में दे दे, तो आउट, तो उसको पैसे कितने मिलेंगे 7 के, यही होगा। तो यहाँ पे हमें यही करना है, जब वो मार्क करेगा तो 40% अबव CP एंड गिवन 25% डिस्काउंट। जब वो डिस्काउंट देगा तो एक तरीके से उसको नुकसान हो रहा है। मान लो कि अगर कोई भी सामान जो है मैं MP पर ही बेच दूँ, और तो मेरे को कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, और मैं उस पर 25% डिस्काउंट दे देता हूँ, उस पर मैं 25% का डिस्काउंट दे देता हूँ, तो फिर तो मेरे को नुकसान होने लगेगा। कोई भी 100 रुपये की चीज़ है CP मान लेते हैं, तो उसका जो है MP मैंने कह दिया, उसका MP कह दिया 150 रुपये, ठीक। अब मैं डिस्काउंट करके उसको 140 पे बेच रहा हूँ, तो मेरे को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू MP मेरे को 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये बात यहाँ पे समझने वाली है। इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 25% को। 25% क्या होता है 25% होता है 1/4, ठीक। तो यहाँ से 25% का मेरे को डिस्काउंट देना है, तो मैं 3 पर बेचूंगा सामान को, मीन्स नुकसान में बेचूंगा, 4 के सामान को 3 में। फिर क्या है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स यूज इज 800 ग्राम वेट। जब वो सेल कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो दे रहा है 800 ग्राम, और ले कितने के पैसे रहा है 1000 ग्राम के। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। 5 से 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, सॉरी 2 से 2 टाइम्स, और कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा। 16, ये कितना हो जाएगा 21। इसका डिफरेंस देखेंगे क्या आ रहा है, इसका आ रहा है डिफरेंस 5 का प्रॉफिट हो रहा है 16 पे इंटू 100। तो क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 31.25%। जैसे कि लास्ट में हमने सॉल्व किया था, लास्ट मेथड में, वैसे सॉल्व कर लेना है इसको इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।